Welcome to Chemistry Animation. Now today we will discuss about periodic table. यहाँ जो हम आज बात करेंगे वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, जिसे जनरली हम आवर्त सारणी बोलते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। क्लियर। यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती या हम बिना देखे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इजी वे में मैं आपको पीरियोडिक टेबल कैसे अच्छे से याद की जाती है और विदाउट एनी हेल्प किसी बुक के आप पूरी पीरियोडिक टेबल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर अपन पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं। जनरली आपको पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही होगी। क्लियर। जिसमें कि पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इसमें एस पी डी एन एफ चार इसमें ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं। उस ब्लॉक की मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीरियोडिक टेबल जो आपको शो हो रही है ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले भी बहुत सारे लाइक आपके जॉन डॉबेराइन हो गए या मैंडलीफ हो गया तथा लोथर मेयर जो हो गए, इन साइंटिस्ट ने अपनी आवर्त सारणियाँ दी थी। बट इनकी जो आवर्त सारणियाँ थी वो परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। इट मीन्स अगर अपन बोलना चाहें तो भाई इनमें जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण थे वो परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। अब ये आवृत्ति फलन क्या होते हैं? तो आवृत्ति फलन को हम आगे थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम अगेन वापस मैं आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर आती हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या बोलता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। आवृत्ति फलन का मतलब ये कि जैसे जैसे आपका परमाणु भार इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आपका परमाणु भार इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनके भौतिक गुण में एक पुनरावृत्ति होती जाती है, जो कि हमारी पुरानी आवर्त सारणी का नियम था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी क्या बोलती है कि जैसे जैसे आपके परमाणु क्रमांक इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके परमाणु क्रमांक इंक्रीज हो जाते हैं, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण में पुनरावृत्ति होती रहती है। उसको हम थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसमें इन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर आपको एस ब्लॉक दिख रहा होगा। एस ब्लॉक में आपको 2 वर्ग दिख रहे हैं, एक आपका फर्स्ट ग्रुप एंड आपका सेकंड ग्रुप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक इंक्रीज हो रहे हैं, परमाणु क्रमांक इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें हमारे परमाणु का आकार इंक्रीज होता जाता है। इट मीन्स यहाँ पर परमाणु क्रमांक जैसे ही बढ़ा वैसे यहाँ पर देखिए परमाणु आकार बढ़ा। जैसे ही अगेन परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई एज इट इज उसी भौतिक गुण का रिपीटेशन हो गया है। इट मीन्स जो आपका लिथियम था उसकी तुलना में सोडियम का परमाणु आकार और बढ़ चुका है, जैसा कि हाइड्रोजन की तुलना में लिथियम का बढ़ रहा था। तो एक तरीके से इन भौतिक गुण का परमाणु क्रमांक के साथ ये आवृत्ति फलन हो रहा है। क्लियर। इसमें जो भौतिक गुण है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आवृत्ति फलन क्या है। तो ये था हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। साथ ही अगर अगर इसमें आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपको क्षैतिज रेखाएं जो दिख रही है, जो क्षैतिज रेखाएं जो कुछ इस तरीके से हैं, ये कहलाती है आपकी आवर्त। और यहाँ पर अगर आवर्त देखे जाएं तो टोटल 7 आवर्त होते हैं। और साथ ही ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है ये आपके वर्ग को डिनोट करती है। इसको वर्ग बोल सकते हो आप इनको, या परिवार, या परिवार। जो आवर्त आपके होते हैं वो टोटल 7 होते हैं और वर्ग या परिवार की अगर बात की जाए तो ये 1 से लेकर 18 तक होते हैं। क्लियर। साथ ही इसको आप एस ब्लॉक बोलते हो, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ये आपका पी ब्लॉक होता है और लास्ट ये आपका एफ ब्लॉक होता है। इट मीन्स आवर्त सारणी में हमें 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। क्लियर। आवर्त सारणी में हमें 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा। यहाँ पर हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है, उसके थ्रू उन एलिमेंट को शो किया जाता है। क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका 6 नंबर जो लिख रखा है, इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आपको दे रखे उसमें ऊपर की तरफ इन्होंने अपना एटॉमिक नंबर शो कर रखा है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एटॉमिक मास या अपन बोल सकते हैं एटॉमिक वेट या परमाणु भार आपको शो कर रखा है। क्लियर। साथ ही इसमें एलिमेंट्स के नेम आपको बता रखे हैं। ठीक है, केमिकल नेम इनका बता रखा है और केमिकल सिंबल आपको बता रखे हैं।
परमाणु भार की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर आपका बनता है एटॉमिक वेट। आपका परमाणु भार जो होता है नंबर प्लस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के योग से बनता है। क्लियर? तो आगे चलते थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम जो आपकी मन पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हमने जानकारी ली, और साथ ही अब हम इसके पर्टिकुलर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एफ ब्लॉक को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। एस ब्लॉक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप। जहाँ तक हम एस ब्लॉक को देख रहे हैं, एस ब्लॉक में हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग को याद कैसे किया जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो सबको ऑलमोस्ट आता होगा। हलीना की रब से फरियाद। क्या है यहाँ पर? हलीना की रब से फरियाद। हलीना क्या है आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और की रब से फरियाद है आपका पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, लास्ट आपका फ्रेंशियम। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रथम वर्ग के तत्वों को याद रख सकते हैं। दूसरे वर्ग के तत्वों की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से आप दूसरे वर्ग को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि परमाणु क्रमांक के थ्रू हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिल जाती है। जो उनका परमाणु क्रमांक होता है एज इट इज वही उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम इन जो परमाणु है आपका, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर? हर केस में ये बात सही नहीं बैठती है कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो। कॉज अगर आप जब ये सिर्फ इन न्यूट्रल एटम्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, जैसे ही अगर आपके आयंस में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है लाइक धनायन या ऋणायन, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके परमाणु क्रमांक भी चेंज हो जाए, ठीक है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो हमें हर बार ये नहीं बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है। परमाणु क्रमांक अगर हमें पता हो तो हम उस पर्टिकुलर परमाणु में या उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये हम पता कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमें इसका परमाणु क्रमांक अगर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाते कि किसी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जब इन सभी एलिमेंट्स का, इन सभी तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया तो इन्होंने एक ट्रेंड यहाँ पे नोटिस किया कि इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो 1s1 2s, मतलब कि इट मीन्स हर एक s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से देखा गया तो हर एक s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आवर्त जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे इसके n की वैल्यू वैसे ही बदलती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ना, हम एक जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्रथम वर्ग के लिए जो बाह्यतम कोश का, प्रथम वर्ग के लिए बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपका NS1। अब ये बाह्यतम कोश क्या होते हैं? तो हमें पता है कि भाई परमाणु के चारों तरफ जो शेल होते हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर का जो शेल उपस्थित होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं आपके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं आपके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर हम वर्ग 2 में अगर हम देखें तो लाइक मैं बेरिलियम की बात करती हूँ। यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है 4 नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा बाह्यतम कोश है वो क्या है? हमारा 2s2। बाह्यतम कोश कैसे डिसाइड किया जाता है? बाह्यतम कोश डिसाइड किया जाता है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, मुख्य क्वांटम संख्या से, जिसके थ्रू के जो सबसे अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही हमारे बाह्यतम कोश का निर्धारण करती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बाह्यतम कोश के बारे में पता चलता है। जब आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के लिए इस तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वहाँ पे जो आपको बाह्यतम कोश देखने को मिलेगा वो 3s2, नेक्स्ट में 4s2, नेक्स्ट में 5s2, नेक्स्ट में 6s2, नेक्स्ट में 7s2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बाह्यतम कोश देखने को मिलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि दूसरे वर्ग के लिए जो आपका बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? आपका NS2। वो क्या होगा? आपका NS2। ठीक है। अब बात आती है कि मैम हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें इसका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया,
परमाणु क्रमांक को कैसे याद किया जाए? जनरली आपको 20 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रिमेंबर रहते ही हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आगे हम 37, 55, 87 को कैसे याद रखें। तो उसका क्या तरीका है कि हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन सेकंड में फिर हम 8 भर सकते हैं, नेक्स्ट में हम 18 भर सकते हैं और लास्ट में हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर कोश में नंबर ऑफ अधिकतम हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं उसका फॉर्मूला 2n² होता है। 2n² होता है, तो उसके थ्रू हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भरे जाते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। क्लियर? इसमें 32। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जब आप 1 में आप 2 ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको 3 होकर होगा। ठीक है, 3 में जब आप ऐड प्लस 8 प्लस करते हो तो 11, 11 में 8 करते हो 19, 19 में 18 करते हो 37, 37 में 18 करते हो 55, 55 पे आप 32 ऐड करते हो तो मिलते हैं आपको 87। इट मीन्स यहाँ पर हमें कोई परमाणु क्रमांक याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक ट्रेंड पता होना चाहिए। इस ट्रेंड के थ्रू हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम इनका परमाणु क्रमांक खुद लिख सकते हैं। क्लियर? और इसी प्रकार से अगर यही ट्रेंड आप दूसरे वर्ग में भी जब अप्लाई करोगे तो एज इट इज आपको एक परफेक्ट, मैं बोल सकती हूँ एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको परमाणु क्रमांक मिलते जाएंगे। क्लियर? तो ये थे हमारे एस ब्लॉक की बात। अब हम थोड़ा सा पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। पी ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या है आपका, पी ब्लॉक में हमें 13 से लेकर 18 वर्ग मिलते हैं। ठीक है, 13 से लेकर हमें 18 वर्ग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले आपको ये चीज़ थोड़ी अपने माइंड में याद रखनी होगी कि बाकाना आफोनी, बाकाना आफोनी अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, बाकाना आफोनी अगर आपको याद रह जाता है तो उसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। साथ ही इनके वर्ग हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कैसे किया जाए, तो सबका अपना एक तरीका होता है। तो पी ब्लॉक के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को इसका किस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं उस चीज़ का उच्चारण कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेन अगर है तो आप उस चीज़ को अपने मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? बाल गंगाधर इन थाईलैंड, क्या बोला मैंने? बाल गंगाधर इन थाईलैंड। क्लियर? ये थी हमारी बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली को याद रखने का तरीका है काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। क्लियर? नाइट्रोजन फैमिली को याद रखने का तरीका है ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। क्लियर? ऑक्सीजन फैमिली को याद करने का तरीका है ओ से टेपो, ओ से टेपो। क्लियर? और फ्लोरीन फैमिली को याद रखने का तरीका है, इसे अपन हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं, फसल ब्राइट इंडिया 8, फसल ब्राइट इंडिया 8। फसल में आपका फ्लोरीन क्लोरीन हो जाएगा, ब्राइट में आपका ब्रोमीन हो जाएगा, इंडिया में आपका आई और 8 में 80 हो जाएगा। सबसे लास्ट ग्रुप है आपका जिसे अक्रिय गैसें भी बोला जाता है, उत्कृष्ट गैसेस भी बोला जाता है। ये है आपका हे नर, इट मीन्स हीलियम, नियोन, ऑर्गन, हे नर कर, जिनोन, रेनॉन, हे नर कर जिनोन रेनॉन, हे नर कर जिनोन रेनॉन। तो इस तरीके से आप इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो जब आप इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप मेंशन करते हैं तब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 2s2 2p1, 2s2 2p1। तो जैसे जैसे आप 13वें से 14वें वर्ग की तरफ, 14वें से 15वें वर्ग की तरफ, 15वें से 16वें, 16वें से 17वें और 17वें से 18वें की तरफ जब आप मूव करते हो तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर भी जब हम इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं सामान्यतः, तो यहाँ पर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की टेंडेंसी इंक्रीज होती रहेगी। लाइक यहाँ पर 2s2 2p1 है तो यहाँ पर 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्वांटम नंबर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो यहाँ पर कोशों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। क्लियर? यहाँ पर कोश आपके वो के वही रहते हैं,
1s2 ही रहते, तो उसी में आपके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अप टू डाउन आते हो, जब हम जनरली पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं, तो हमें पता है कि इसमें कोशों की संख्या बढ़ती है। अप टू डाउन जब आप आते हो तो कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है मतलब कि क्या हो रहा है कि उसका परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ रहा है मतलब कि यहाँ पर आवर्त भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे आवर्त से बिलोंग करता है इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ये तीसरे से बिलोंग करता है 3 आ रहा है, ये 4 से बिलोंग करता है इसलिए 4, ये 5 और लास्ट ये आपका 6, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसके मुख्य क्वांटम संख्या में फर्क हमें देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज सिमिलर है आपका। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि पी ब्लॉक के लिए, आपका जो पी ब्लॉक है उसके लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, NH2 NP 126। कुछ इस तरीके से हम ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं पी ब्लॉक के लिए। यहाँ से सिर्फ आपका क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा। लाइक 2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2, 3 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3, और 4 के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करते हो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आसान तरीका था कि किस तरीके से आप एस एंड पी ब्लॉक को अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें भी अगर आपको परमाणु क्रमांक कहीं याद करने में अगर दिक्कत होती है तो आगे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखा जाए। ये रहे आपके परमाणु क्रमांक। जब आप अप टू डाउन जाते हो पीरियोडिक टेबल में, 5 में अगर आप 8 प्लस करते हो तो 13, 13 में 18 प्लस करते हो तो 31, 31 में अगर आप 18 प्लस करते हो तो 49, 49 में आप 32 प्लस करते हो तो आपको 81 ऑकर हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब जब ये कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, 5, 13, 31, 49, तो आगे का जो लाइक ये हमारी बोरोन फैमिली थी, जो 5 नंबर का ये हमारी बोरोन फैमिली थी। जब आप कार्बन फैमिली की तरफ जाओगे तो यहाँ पर अपने आप आपको नंबर इंक्रीज कर देने। लाइक अगर बोरोन का अगर 5 है तो कार्बन का हो जाएगा 6, ठीक है। और आपके एल्यूमिनियम का है 13 तो आपके सिलिकॉन का हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर इंक्रीज करते जाने और सभी आपके पूरे पी ब्लॉक के लिए आप परमाणु क्रमांक खुद मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, खुद यहाँ पे लिख सकते हैं बिना किसी हेल्प की। सिर्फ एक बार आपको इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। साथ ही अगर पी ब्लॉक को अगर देखा जाए तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात और देखने को मिलती है कि जो हमारा 16वां वर्ग होता है वो उसके एलिमेंट जो होते हैं वो उन्हें कहा जाता है चेल्कोजन, और जो आपके 17वें वर्ग जो होता है उसको कहा जाता है हेलोजन। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो 16वां वर्ग और 17वां वर्ग ही दोनों ऐसे वर्ग हैं जिनकी विद्युतीनता सबसे उच्च होती है, जिसमें कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन। क्लियर। तो इस तरीके से हम एस एंड पी ब्लॉक को बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में याद कर सकते हैं या विदाउट एनी हेल्प अपन पेपर वर्क पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पे यहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में बता दूं कि इसको किस तरीके से ध्यान में रखा जाता है। डी ब्लॉक में भी इसका जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो कि सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2 ND1 to 10, ठीक है। NH2 ND1 to 10, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि 3D1 4s2। तो जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे किस तरीके से इसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी चेंज होती जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने के इट मीन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी, क्लियर। एटॉमिक नंबर इसका कैसे याद किया जाए, तो ये जो आपकी 3D सीरीज है इसको 3D सीरीज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको 3D सीरीज बोला जा रहा है। वही 4D की बात होगी तो 4D कहलाएगा, 5D में जाएगा तो 5D कहलाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 21 से स्टार्ट होकर 30 पे जाएगा। बहुत इजी वे में आपको 21 से लेकर 30 तक काउंटिंग बोलनी है, ठीक है। जो 4D वाला है उसमें आपका 39 से स्टार्ट होकर 48 तक जाएगा। और लास्ट आपका जो है यहाँ पर आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डी ब्लॉक होगा वो आपके HF से स्टार्ट होगा और लास्ट में आपके मरकरी तक जाएगा, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखा जाए भाई, इसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें लिखना होगा तो क्या क्या तरीका है जिसके थ्रू हम इन्हें याद करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल वे में चीज़ें याद रखनी है। मैं यहाँ पर एक बार बोल के आपको उच्चारण करके आपको बताती हूँ, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से भी कुछ और तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। स्कूटी, वेन, कार में, फे, कोनी, कुंजा जी। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, स्कूटी, वेन,
कार में फेंको नी कुंजा जी। क्लियर? क्या बोला मैंने? स्कूटी वैन कार में फेंको नी कुंजा जी। ये होती है आपकी 3D सीरीज। 4D की अगर मैं बात करूँ तो यार जुगरबर्ग ना बोले मुझसे, यार जुगरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रटे पड़े और चाटे। क्या बोला मैंने यहाँ पे? यार जुगरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रटे पड़े और चाटे। क्लियर? 39 से यहाँ पर 48 तक हम आ चुके हैं। लास्ट है आपका 5D सीरीज, जिसमें कि हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ला हफ्ता। क्या बोला मैंने यहाँ पे? ला हफ्ता वरना, ये अपन तीनों को एक साथ यूज करेंगे, वरना। ला हफ्ता वरना इधर पीटूंगा और हराऊंगा। क्या बोला मैंने? कि ला हफ्ता वरना इधर पीटूंगा और हराऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनना इसको, कि ला हफ्ता वरना इधर पीटूंगा और हराऊंगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को अच्छे से याद रख सकते हैं। साथ ही इनके परमाणु क्रमांक कैसे अपने माइंड में रखे जाएं या किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे सिखाया मैंने। तो आज की जो हमने वीडियो में देखा है, क्या देखा हमने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये देखा कि क्षैतिज रेखाओं को आवर्त बोला जाता है। आवर्त इसमें 7 होते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइंस को हम वर्ग बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, जो कि 1 से लेकर 18 तक है। हमने यहाँ पे 4 ब्लॉक देखे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और साथ ही हमने ये देखा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, उसमें परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। आवृत्ति फलन कैसे होते हैं वो भी हमने अच्छे से देखा। क्लियर? फिर हमने देखा कि जो पर्टिकुलर हमारे जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तीनों को, एस पी डी तीनों ब्लॉक को हमने अच्छे से डिटेल में समझा। डिटेल में लाइक किस तरीके से इसको याद रखा जाए, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। साथ ही हमने ये देखा कि इसका सामान्य बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जनरली इसका बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, वो हमने देखा। क्लियर? तो इन चीज़ों के थ्रू आप पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से मेंशन कर सकते हो। एफ ब्लॉक की अगर बात है तो एफ ब्लॉक को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में एनी डाउट, सो यू कैन कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।